Good morning, students. In the last lecture, we have done row echelon form, row reduced echelon form, column echelon form, column reduced echelon form, and every non-zero matrix of order m by n can be reduced by means of elementary row operations to row echelon form and by column operations to column echelon form. But if अगर हमने क्या किया, जब अपने रो echelon फॉर्म निकाली तो केवल रो ऑपरेशंस लगाए, जब केवल अपनी कॉलम echelon फॉर्म निकाली तो आपने कॉलम ऑपरेशन लगाए। और अगर हम दोनों ऑपरेशंस लगा दें, रो ऑपरेशंस भी लगा दें और कॉलम ऑपरेशन भी लगा दें, तो आपको उस केस में आपको जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो बहुत ही सिंपलर फॉर्म में मिलेगी। तो वो जो आपके पास फॉर्म आएगी ऑपरेशन लगाने के बाद, इसका मतलब आपको कोई भी फॉर्म मिल सकती है। इस तरह से ये जब हम रो और कॉलम ऑपरेशन का दोनों लगाते हैं तो आपको कोई भी फॉर्म यहाँ पर मिल सकती है। इस टाइप की भी मिल सकती है, इस टाइप की भी मिल सकती है और इस टाइप की भी मिल सकती है। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई भी एक फॉर्म जो मिलेगी दैट इज सेड टू बी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स वेयर व्हाट इज आई आर। इसमें देखो एक आई आर लिखा हुआ है, बाकी सभी जगह आपका जीरो लिखा हुआ है। सो आई आर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर एंड जो आपकी जीरोज हैं वो सारी जीरोज होगी उस मैट्रिक्स की। एंड दिस फॉर्म इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म भी इसको आप बोल देते हैं। एंड लेट अस सपोज आपको कोई ये मैट्रिक्स दी हुई है देन, और आपको उसका रैंक निकालना है देन, और मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर भी है, मान लीजिए m by n है, देन रैंक ऑफ एन m by n मैट्रिक्स A इज R इफ इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म, इनमें से कोई भी एक फॉर्म में आप उसको रिड्यूस कर सकते हो बाय द फाइनाइट चेन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर? तो मैंने आपको क्या कहा कि हम जब मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और आप उसको एक फॉर्म आपको जो मैंने लिखी हुई थी किसी भी तरह से आई आर जीरो बट कोई भी, बहुत सारी मैं लिख चुकी हूँ, उनमें से आप इसको चेंज, यानी कि मीन्स सीधी सी बात है कि आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब आपको अगर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है तो जिस मैं आपको जो रूल बताऊंगी आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करेंगे। उससे क्या होगा कि जो आप जीरोस बना रहे हैं, जो जीरोस आप इंक्रीज कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि जो आपका जीरो एलिमेंट बन गया उसके बाद वो दोबारा से नॉन जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, आप इस एलिमेंट को बनाएंगे 1। ठीक है, आपने इस एलिमेंट को यानी कि जो फर्स्ट 1 जो पोजीशन पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको आपने 1 बनाना है। आप इस केस में क्योंकि रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हो तो आप देख लीजिए कि अगर इंटरचेंज करने से वहाँ पे 1 आ रहा है तो सबसे आसान तो वो है। अगर इंटरचेंज करने से 1 नहीं आ रहा है कहीं तो आप रो ऑपरेशन लगा लीजिए, आप उस रो को उस जो भी लेट अस सपोज उस पोजीशन पर 2 है, मान लीजिए ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आप उसको उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि वो 1 बने, और या कॉलम को भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लो आप इसको 1 बनाने के लिए अगर ये 1 नहीं होता तो आप इस पूरी रो को भी उस कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते थे जो कि यहाँ पर होता, मान लीजिए 3 होता। ठीक है, या इस कॉलम को भी कर सकते थे। और हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि आपका जो इंटीजर है वो इंटीजर ही रहे, वो फ्रैक्शनल वैल्यू ना बने। तो उस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी 1 है। अब ऑलरेडी 1 है तो आपने क्या करना है, अब इस कॉलम में मैंने पहले 0 बना दी। क्लियर? इस कॉलम में ये इस 1 के अलावा बाकी दोनों 0 बना दी। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, इसमें रो ऑपरेशंस लगाए। तो ये आपका क्या था, -1 था सेकेंड रो में, यहाँ पे 0 बनाने के लिए ऐड करेंगे तो R2 + R1, R2 + R1। इसको 0 बनाना है तो इसमें -2 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इसको -2 से R1 को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद
R1 को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने R3 में ऐड कर दिया। तो ये ऑपरेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये ऑपरेशन आपने लगाया, R2 के लिए ऐड किया तो 0 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, और इसमें 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया, ये -3 बन गया और ये आपका बन गया 1। क्लियर? अब यहाँ पर आपने 0 बना ली। अब आपने पहले इसको कंप्लीट किया, ठीक है, आपने पहले इसको कंप्लीट किया। अब आप यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब यहाँ पर आप जीरोस बनाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर जीरोस बनाएंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप पहले इनको भी 0 बना सकते हो और फिर इनको 0 बना दो, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आपने अब इनको जीरोस बनाना है तो आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो लेट अस अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस। तो आपका जो कॉलम ऑपरेशन है वो क्या लगेगा, ये आपका 2 है, इसमें आपने -2 ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको 1 है तो सब्ट्रैक्ट ही कर देंगे, तो जो आपका C3 है वो क्या बन जाएगा, C3 - C1। तो ये ऑपरेशन आप इसमें लगाएंगे। अब देखो बड़ा आसान हो गया, इनको जब आपने 0 बना दिया तो उनसे यहाँ पे कोई मतलब आपको ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो एज इट इज़ ही आ जाएंगे नंबर। तो जब आप नेक्स्ट जो मैं ऑपरेशन बोल रही हूँ, जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आपके 0 0 बन जाएगी और ये एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 बन चुकी है। तो आप ये ऑपरेशन अप्लाई करिए। तो जब आपने ये ऑपरेशन लगाए तो हमें ये वाली जो मैट्रिक्स है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ये हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो ये आपकी कंप्लीट हो गई, आपकी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या बनाना है, अब 1 बनाना है, ठीक है। आपने यहाँ पर 1 बनाना है, तो एक तरीका तो ये है, अब ऑपरेशन से तो आपने लगाने हैं ना, तो क्या कर सकते हैं, आप सेकेंड रो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप सेकेंड कॉलम को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, क्लियर है। अब हम सारे ऑप्शन हम बोलते हैं, या फिर उससे क्या होगा, ये बनेगा 1, ये बनेगा -3/2, यहाँ पर ये बनेगा 1, ये बनेगा 3/2, या फिर थर्ड इसमें एक ऑप्शन और नज़र आ रही है, इससे क्या बन रहा है, ये फ्रैक्शन बन गया आपका, या ये फ्रैक्शन बन रहा है, कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाते हैं, रो वाइज लगाते हैं तो ये फ्रैक्शन बनता है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो उससे फ्रैक्शन नहीं बनेगा और यहाँ पर भी आपकी जीरोज ही हैं, आपकी जो जीरोज हैं वो भी आपकी इफेक्ट नहीं होगी। तो सबसे आसान, इसमें ज़्यादा अच्छा है, डिवाइड करने की बजाय हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देते हैं। यानी कि मैं इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, जो रो वाइज है R2, क्या अप्लाई कर रही हूँ, R2 गोज़ टू R2 प्लस R3, किसको अवॉइड करने के लिए, ताकि आपको नॉन इंटीग्रल वैल्यू ना मिले। तो ये ऑपरेशन लगाया हमने, R2 गोज़ टू R2 प्लस R3, तो ये मैट्रिक्स आपकी ये बनी, क्लियर। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया, तो -1 आ गया तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को, या आपकी मर्जी है बेशक आप सेकेंड कॉलम भी ले सकते हो, हमें तो यहाँ बन चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने ऑपरेट किया है R2 गोज़ टू -1 R2। अब जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये आपका 1 बन गया। अब आपने नेक्स्ट क्या होगा, आप इस कॉलम में इसके अलावा बाकी सारे जीरोस बनाएंगे और आप इस रो में इसको छोड़ के बाकी सारे जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले रो वाइज बना रही हूँ, आपके पास ये एंट्री है 1 और ये एंट्री बनानी है आपने, कौन सी एंट्री, या आपको एंट्री बनानी है, या चलिए इसको हम बनाते हैं, आपने यहाँ पर मैंने पहले लगाया है, हम इसको 0 बनाते हैं। अब आपने इसको 0 बनाना है तो आप क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देंगे। तो हमने सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। उसके बाद अब ये तो आपकी जो आपको चाहिए थी वैसे बन गई। अब आप कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम में ये एंट्री पड़ी है आपकी -4, इसको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड जो कॉलम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे। तो वही मैंने किया, ठीक है। तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेक्ट हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेक्ट हो गई। अब आप थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में ये
एंट्री या थर्ड कॉलम जैसे मर्जी देख लो, ये आपके पास एंट्री क्या है -11। तो आप इसमें या तो थर्ड रो को -11 से डिवाइड कर लीजिए या फिर थर्ड कॉलम को -11 से डिवाइड कर लीजिए। कोई भी आप ऑपरेशन, इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो मैंने क्या किया, थर्ड रो को -1/11 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब ये तो आपकी सारी की सारी, मतलब यहाँ पे कहीं भी एक्स्ट्रा जीरोस, कोई एक्स्ट्रा रो नहीं है जीरो के लिए, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है जीरो के लिए। ये आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। कितने ऑर्डर की? 3 ऑर्डर की। तो इसका मतलब द रैंक ऑफ, दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म, हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी ये नॉर्मल फॉर्म है। और यहाँ से वहाँ मैंने IR कहा था, यहाँ पर क्या है I3। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो आपकी नॉर्मल फॉर्म है दैट इज़ वेरी इजी। आप इसमें दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। आपने केवल एक ही प्रोसेस लगाना है, फर्स्ट एंट्री 1, फर्स्ट कॉलम में बाकी 0, उसके बाद इधर रो में आ जाओ उसको 0, फिर सेकंड जो डायगोनल एंट्री है उसको 1 बनाना है, और फिर उसमें वो सेकंड रो में आएगी और सेकंड कॉलम में आएगी, उसको 1 के अलावा बाकी सारी एंट्री आपने 0 बनानी है। और फिर आप थर्ड डायगोनल एंट्री पे आ जाओ और वही प्रोसेस आपका चलता रहेगा, आपको नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करके। अब हमें ये तो मेरे से पता ही है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड और आप उस मैट्रिक्स को जब आप उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे तो A इंटू ए इन्वर्स लिखो या A इन्वर्स से जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। नाउ व्हाट इज़ द वर्किंग रूल? हमें वर्किंग रूल देखना है कि हमें कैसे निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करना। नाउ वी नो दैट एनी मैट्रिक्स A, अगर आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको A मैट्रिक्स ही मिलती है। मैं इसको 2 तरीके से लिख रही हूँ, या फिर A इक्वल टू A आइडेंटिटी, मतलब आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। अब आपने क्या करना है, जब आपने इन्वर्स निकालना है तो आप या तो केवल रो ऑपरेशंस लगाओगे और या फिर आप केवल कॉलम ऑपरेशंस लगाओगे। क्लियर? अब जैसे आप इसको ऐसे याद रख लो, जो ऑर्डर है आपका वो क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? रो मैट्रिक्स कैसे बोलते हैं? रो एंड कॉलम, इतनी रोज है और इतनी कॉलम है, m/n, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अगर आप रो ऑपरेशंस लगाते हैं, अगर आप रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने रो ऑपरेशन लगाना है तो आप कैसे लिखोगे? A इंटू आइडेंटिटी A, तो ये ही मिलेगा। कॉलम लगाना है तो ऐसे लिखेंगे। अब आपने रो ऑपरेशंस लगाने हैं, आप जो भी रो ऑपरेशंस आप लगाओगे, आपके पास कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं? 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। एक क्या है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर देना, ठीक है, या फिर उनको इंटरचेंज कर देना। तो ये आपके 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं। सिमिलरली 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हैं। आपने क्या करना है, आप जो भी रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो सबसे पहले आप उससे पहले एक तो हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं और हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, यानी कि आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। आप जब रो ऑपरेशंस लगाओगे तो रो ऑपरेशन इधर साइड, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है उस पर रो ऑपरेशन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी 2 मैट्रिसेस हैं, तो आप यहाँ पर जो आपकी प्री मैट्रिक्स है उस पर आप रो ऑपरेशन लगाओगे। क्लियर? जो आपकी प्री मैट्रिक्स यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आप उस पर ऑपरेशन लगाओगे। और इधर ये ए मैट्रिक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसमें ऑपरेशन लग जाएगा। अब आपने ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, रो ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, ताकि आपकी जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। ठीक है, आप रो ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे, रो ऑपरेशंस, और इधर आप इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे और ये आपकी एज इट इज ये आप इसको लिखते चले जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद इस तरह से लगाने हैं कि आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर? अब यहाँ तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये किसी और मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। लेट अस सपोज हम उसको बोलते हैं बी, जो भी ऑपरेशन लगाने के बाद, और ये आपका ए आ गया। अब आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब आपने क्या किया, ये जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब यह आपको जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट विल बी ए इनवर्स। क्लियर? सिमिलरली आप केवल कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। वर्किंग रूल आपका वही रहेगा, लेकिन जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो आप पोस्ट मैट्रिक्स जो होगी उस पर अप्लाई करोगे। तो आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और किस तरह से रूल आपको पता ही है। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, या आपकी मैट्रिक्स इसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे और आप यहाँ पर ऑपरेशंस लगाते चले जाओगे। जो ऑपरेशंस आप यहाँ लगा रहे हो वही ऑपरेशंस आपका यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सी कह रही हूँ, तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी। अब फिर वही बात हो गई कि आप किसी भी मैट्रिक्स को जब दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और आइडेंटिटी मिलता है तो वो आपका क्या होता है, इनवर्स। सो दैट विल बी आवर ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स निकालने के लिए। लेकिन आपने कोई एक ही लगाना है, और जनरली जो आपको बुक्स में मिलेगा वो आपको रो ऑपरेशंस, शायद हम ज़्यादा लगाते हैं तो इसलिए रो ऑपरेशन से ही आपको इसी तरह से लिखा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप कॉलम भी लगा सकते हो। एक चीज़ और, कई बार क्या होता है कि पेपर में अगर ये लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से करिए, केवल रो ऑपरेशन लगाइए, तो इस तरह से लिख के ऑपरेशन लगाएंगे। केवल कॉलम ऑपरेशन और अगर या फिर कॉलम भी लगा सकते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया कि आपने एलिमेंट इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो आप ऐसे ही करेंगे, या फिर बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो आप ऐसे ही करेंगे। मीन्स मेंशन अगर है तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा, और अगर मेंशन नहीं है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो और आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो लेट अस डू सम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है और आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हमने अब अपनी मर्जी से आपको कोई भी आप टाइप लिख सकते हो। तो हमने कौन सा लिख लिया, मैंने कैसे लिखा, ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या, जनरली हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो हमने उसी फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है, अब ये आपने ए मैट्रिक्स यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी, ए मैट्रिक्स जो भी है वो लिख दिया आपने। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी और आपने यहाँ पर ए मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि आप ऑपरेशन जो है वो केवल इस पे लगा रहे हो। ऑपरेशन जो है वो किसी एक पे लगेगा और वो प्री मैट्रिक्स पर लगेगा रो ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब ध्यान रखना आपने केवल रो ऑपरेशन लगाना है। तो रो ऑपरेशन लगाना है तो आप इसको बनाएंगे जीरो, इसको आपने ये ऑलरेडी जीरो बनी हुई है। जब आप रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो आप कॉलम के एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट देखने के बाद उसमें रो ऑपरेशन लगता है। तो ये जीरो ऑलरेडी बनी हुई है, इसको आपने इसकी हेल्प से जीरो बनाना है। तो -3r1 कर लिया, r2 गोज़ टू r2 -3r1, तो ये ऑपरेशन मैंने इसमें लगा दिया। ये ऑपरेशन यहाँ भी लगा और ये ऑपरेशन यहाँ भी लगा राइट हैंड साइड पे। तो आपकी यहाँ पर इस तरह से आ गई। अब आपके बाद अब इसमें हम कॉलम, तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें हमने क्या किया था, नॉर्मल फॉर्म चेंज की थी, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, ये जीरो बन गई फिर ये जीरो बन गई। लेकिन यहाँ पर आपने केवल रो ऑपरेशन लगाना है, तो आप यहाँ पर आप नहीं आ सकते क्योंकि आप कॉलम ऑपरेशन तो लगा नहीं सकते। तो अब आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको ये वाली जो एंट्री है जो आपका सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है वो आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो बहुत आसान है, आपके पास आप देख सकते हो बिल्कुल उसके नीचे 1 पड़ा है इस पोजीशन पे। तो हम बेटर है कि हम डिवाइड करने की बजाय सेकंड रो को 5 से डिवाइड करने की बजाय हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ऑलरेडी अपने आप 1 आ जाएगा और आपके पास कोई फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लिया। तो जब आपने इंटरचेंज किया सेकंड और थर्ड रो को, तो ये आपके पास मिला इधर देखो 1 to 1
1 2 1 0 1 2 0 -5 -1 फिर 1 0 0 0 0 1 -3 1 0 इंटू ए। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये तो आपका 1 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो दो एंट्रीज है ये वाली दो एंट्रीज, ठीक है, 2 n -5, इनको आपने बनाना है 0 विथ रो ऑपरेशन। तो अब आप जब आप इसमें लगाएंगे और रो ऑपरेशन, तो आप जब 2 कैसे 0 बनेगा, जब उसमें -2 ऐड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका R1 है उसमें आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 -2 R2। ठीक है, R3 approaches to R3 approaches to R3 plus 5 R2। क्लियर? ये जो ऑपरेशन मैंने लिखे हैं आप अब देखो, इसमें ये वाला जो एलिमेंट है आपका, ये आपका 1 बनाया था ना आपने, और ये आपका 0 था। खैर हम सेकंड में तो चेंज ला भी नहीं रहे, हमारा पर्पस क्या है कि ये दोनों जो 1 है वो 1 ही रहे और 0 है वो 0 ही रहे। अब आप सेकंड रो को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे 0 पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इस 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 0 पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपके एलिमेंट 1 और 0 ही रहेंगे। क्लियर? तो आप ये ऑपरेशन करते हैं इसमें अप्लाई। तो अब ये जब आपने ऑपरेशन लगाई दोनों को 0 बनाने के लिए, कौन सा, R1 approaches to R1 -2 R2 एंड R3 approaches to R3 plus 5 R2, ये दोनों ऑपरेशंस इधर भी लगा दिए और इधर भी लगा दिए, तो आपको ये मैट्रिसेस इस तरह से मिल गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देखो, अब आपके पास ये कंप्लीट हो गया। अब अपने कॉलम वाइज यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है, आप लगाने आपने रो ऑपरेशन है और देखना आपने कॉलम्स को। आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आपका सेकंड कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। अब आप आएंगे अपने यहाँ पर थर्ड, ये जो थर्ड डायगोनल एंट्री है, अब आपने थर्ड डायगोनल एंट्री बनानी है 1, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है डिवाइड करने के अलावा, क्योंकि आप प्लस माइनस इसलिए नहीं कर सकते, अगर आप ये यहाँ पर सेकंड रो को यूज़ करते हैं तो ये 0 यहाँ से वायलेट हो जाएगी, और अगर आप फर्स्ट को यूज़ करते हैं तो ये 0 आपकी नॉन जीरो एंट्री बन जाएगी। तो इसलिए इसमें केवल एक ही ऑप्शन है कि आप जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि जो आपका, उसके लिए आप थर्ड रो को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने थर्ड रो को 1/9 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको 1 बनाने के लिए। ठीक है, इधर भी आपने ऐसे ही कर लिया। अब आपके पास ये 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों एंट्रीज को बनाना है 0। ठीक है, अब आपने इन दोनों एंट्रीज को 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो को यूज़ करके हम जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 और R2 को चेंज करेंगे, और आप चेक भी कर सकते हैं ये दोनों एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो जब जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे उससे हमारे इन एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आपको ये 2 चेंज करना है, तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 यानी कि R2 approaches to R2 -2 R3, और इसको जब चेंज करना है तो R1 approaches to R1 plus 3 R3, तो ये अपने ऑपरेशन लगाया, इधर भी और इधर भी, ये बन गया। ठीक है, अब ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स आई है और ये ए है, और हमें ये भी पता है कि किसी मैट्रिक्स को जब आप उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तभी मिलती है। तो इट मीन्स जो आपकी ये वाली जो मैट्रिक्स है, दिस इज अवर ए इन्वर्स। सो दिस इज द प्रोसेस, ये आपका प्रोसेस है इन्वर्स को निकालने के लिए। सिमिलरली अगर आप इसमें कॉलम लगाते तो आप इसको A आइडेंटिटी लिखते, आप इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते जाते, इधर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते जाते, तो आपको बाद में इसी तरह से पोजीशन चेंज होके आपको मैट्रिक्स मिल जाती, और वो आपको जो आइडेंटिटी जो चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या मिलेगी हमें, A इनवर्स। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड P and Q, टू मैट्रिसेस P and Q सच दैट P and Q इज इन द नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, आपको A मैट्रिक्स दी हुई है और वहाँ से हमें P और Q को इस तरह से कैलकुलेट करना है कि P और Q आपके नॉर्मल फॉर्म में। नाउ अब इसका वर्किंग रूल क्या है, आपको जो लेट अस सपोज इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम्पायर। क्लियर? नाउ द मैट्रिक्स A, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको पता ही है कि आप मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A ही मिलेगी। नाउ अब आपने ऑर्डर क्या लिखना है,
ये हम पहले अभी भी कर चुके हैं कि जो आपका रो ऑपरेशन लगता है वो हम प्री मैट्रिक्स पर लगाते हैं और जो आपका कॉलम ऑपरेशन लगता है वो हम पोस्ट मैट्रिक्स पर लगाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ए मैट्रिक्स में m, तो यहाँ पर जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है वो m ऑर्डर की लिखनी है। क्लियर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, आपने यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है वो n ऑर्डर की लिखनी है, पोस्ट वेक्टर जिसको आप लिख रहे हैं। क्लियर। अब हमने अपनी मैट्रिक्स को ऐसे लिख लिया। अब हमारा रूल हमने ये आपकी टोटल ये जो है इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ हम कैनोनिकल फॉर्म लाएंगे। इसका मतलब आप इस मैट्रिक्स में आपने जो हमारा पर्पस क्या है कि हमें अपने ऑपरेशंस एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। यहाँ पर हम रो भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से, ताकि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें इसे रिड्यूस करना है, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। नॉर्मल फॉर्म का हमें पता ही मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉर्मल मतलब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको चेंज करना है। रूल क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एंट्री है डायगोनल एंट्री है दैट इज़ 1, और उसमें रो वाइज और कॉलम वाइज बाकी सारी एंट्रीज हम बनाएंगे जीरोस। ऑपरेशंस आपको पता है, रो ऑपरेशंस भी लगेंगे और कॉलम ऑपरेशन भी लगेंगे। उसके बाद आप सेकंड डायगोनल एंट्री बनाएंगे 1, और वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में बाकी सभी एंट्रीज को हम बना देंगे 0 बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। और फिर आप थर्ड डायगोनल एंट्री में आएंगे और यही आपका प्रोसेस रहेगा। जो आपका रो ऑपरेशन है, जब भी आप रो ऑपरेशन लगाएंगे वो प्री मैट्रिक्स पर अप्लाई होगा, और जब भी आपका कॉलम ऑपरेशन लगेगा वो आपका पोस्ट मैट्रिक्स पर लगेगा। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे, और जब ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, यहाँ से भी ये चेंज होती चली जाएंगी, तो वो जो मैट्रिसेस मिलेंगी ये आपके चेंज हो गई। तो चेंज होने के बाद ये आपके आइडेंटिटी में चेंज हो गई। ठीक है, मान लीजिए आर ऑर्डर की है वो, उसका रैंक आर है, आर ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो ये जो चेंज होकर आई इसको हम बोल देंगे पी, और ये जो चेंज होकर आएगी इसको हम बोल देंगे क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने जो आपकी ए मैट्रिक्स थी उसको हम अपनी पी ए क्यू फॉर्म में चेंज कर देंगे, जिसमें और वो कौन सी फॉर्म होगी, कैनोनिकल फॉर्म होगी। तो यही आपका क्वेश्चन था कि आपको पी ए क्यू मैट्रिसेस जो है वो निकालनी थी ताकि वो कैनोनिकल फॉर्म में आ जाए। तो आपका जो आंसर है जो आप कैनोनिकल फॉर्म में, क्योंकि रो ऑपरेशंस और आपने कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, आप पहले रो भी लगा सकते हो, पहले कॉलम भी लगा सकते हो। तो आपकी जो पी और क्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी चेंज भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है वो आपके बुक के आंसर से मैच करे। तो आप यहाँ सिर्फ ये देख लेना कि ऑपरेशन में कोई गलती ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है कितने ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लिख लिया, आइडेंटिटी ए इंटू आइडेंटिटी। इसमें नंबर ऑफ रोज थी 2, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की। नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती 3/3 ही होती तो दोनों तरफ आपके पास I3 की ही आती। तो आपने ध्यान रखना है इसको, ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज जितनी होंगी जो प्री मैट्रिक्स आएगी वो उतनी ऑर्डर की होगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी आएगी तो जो पोस्ट मैट्रिक्स है वो उतनी ऑर्डर की होगी। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, आपको क्लियर है पर्पस कि जो आपकी जो फर्स्ट डायगोनल एंट्री है दैट शुड बी 1। ठीक है, अब ये तो इसमें एक तो है कि आप डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे अगर हम तो यहाँ तो 1 1 माइनस 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ रो ऑपरेशन अगर हम लगा रहे हैं तो ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो बेटर हम इसको अवॉइड करते हैं कि देखो 2 में अगर आप -1 ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। तो इसमें बेटर है कि हम ऑपरेशन क्या लगा दें, R2 अप्रोचेस टू R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये ऑपरेशन आर ऑपरेशन है, इधर लगाइए और इधर लगाइए, और ये एज इट इज़ आप लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। जब आपने R1 में R2 ऐड किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गई, और यहाँ से ये जो है हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि जीरो ऑपरेशन है, ये हमारा एज इट इज़ आ गया, इसमें हमारे में ऑपरेशन लगा है, और ये हमारी एज इट इज़ मैट्रिक्स को हमने यहाँ ले लिया और एज इट इज़ आपकी मैट्रिक्स यहाँ पे, और ये विद ऑपरेशन आई है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये बन गया। अब आपने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में इसको 1 के अलावा बाकी सारी 0 होनी चाहिए, और इस रो
1 के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो पहले मैं इसको 0 बना रही हूँ, तो उसके रो ऑपरेशन भी लगा रही हूँ, तो R2 गोज़ टू R2 प्लस R1। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया और यही सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगा दिया और बाकी दोनों आपकी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गई। ऑपरेशन लगाने के लिए आपने कॉलम को देखना है। अब हम इन एंट्रीज को बनाएंगे 0। तो आप क्या करेंगे, आप कॉलम वाइज लगाएंगे ऑपरेशन। तो कॉलम वाइज ऑपरेशन लगेगा तो आपका यहाँ पर लगेगा, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। तो आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 गोज़ टू C2 माइनस 4C1 एंड C3 गोज़ टू C3 प्लस 4C1। तो जब हम इसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों ऑपरेशन लगाएंगे, तो कॉलम ऑपरेशन पे हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद ये आपके जीरोस बन गए और 0 हो गए। अब आपने यहाँ पर 1 बनाना है इस डायगोनल एंट्री। अब एक तरीका है, या तो इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, या इसको 6 से, या फिर इसको कर दो। तो बेटर है कि यहाँ 0 है, हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो सेकंड कॉलम है उसको आपने 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आपने ऑपरेशन इधर लगा दिया। ठीक है, तो आप ही ये मैट्रिक्स वहाँ तो जो बनेगी बन जाएगी, इधर आपने देखना है। उसके बाद अब आपने ये एंट्री 1 बन गई, अब आपने इस एंट्री को बनाना है 0। ठीक है, तो ये एंट्री है वो कैसे, -2 कब 0 बनेगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड एंट्री में ऐड कर दो और यही ऑपरेशन आपने इधर लगा दिया और ये आपकी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, तो ये जब आपकी मैट्रिक्स इस फॉर्म में बन गई, अब यहाँ से आप देख सकते हो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ये है A × अदर मैट्रिक्स, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, यहाँ पर ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की। ठीक है, और तो हम इसको कैसे लिखेंगे, I2 0 दिस इज इक्वल टू PAQ। दिस इज अवर P मैट्रिक्स एंड दिस इज अवर Q मैट्रिक्स। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट 2 matrices P and Q where PAQ is in the normal form या फिर canonical form. So in the next video we will discuss about elementary matrices.